पूजा के दौरान भूलकर भी न करे ये 5 गलतियां, वरना छठी मैया हो जाएंगी नाराज। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ही खास महत्व है। हर पर्व में व्रत रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। आमतौर पर 24 से 30 घंटा निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे अधिक 36 घंटे का निर्जला व्रत इसी महापर्व में रखा जाता है। छठ पूजा पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है। वहीं छठ पूजा बहुत ही शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस महापर्व में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूजा असफल हो सकती है। उसके साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। छठ पूजा में माता छठ और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा के दौरान कठोर नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। जब तक कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे छठ मैया नाराज हो जाए और उसका परिणाम नकारात्मक हो, जैसे झूठा अनाज का प्रयोग ना करे, प्रसाद में पुराना या बिना शुद्ध किया हुआ चूल्हा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक तामसिक भोजन ना करे। ज्योतिष आचार्य आगे कहते हैं कि छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो छठ मैया रुष्ट हो सकती है और इसका नकारात्मक परिणाम परिवार पर पड़ सकता है। छठ पर्व के शुभ दिनों में भूलकर भी मांसाहारी भोजन का सेवन न करें, साथ ही इसे घर में भी न बनाएं। छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। छठ पूजा के प्रसाद में उपयोग आने वाले अनाजों की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अनाज को घर में ही धोकर, पीसकर और कूटकर प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान विशेष बात का ध्यान रखें कि चिड़िया या कोई जानवर अनाज को झूठ ना करे। प्रसाद बनाने में नए चूल्हे का उपयोग खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे में ही बनाया जाता है। प्रसाद बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा नया हो, यानी पुराने चूल्हे में भूलकर भी खरना का प्रसाद ना बनाएं, इससे छठी मैया नाराज हो सकती है। इस धातु के बर्तन का ना करे उपयोग। छठ पूजा पूरे प्राकृतिक पर्व माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप, डाला या टोकरी बांस का ही बनाया जाता है। भूलकर भी छठ पूजा में कांच का बर्तन या स्टील का बर्तन उपयोग न करें। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध घी और अच्छे फलों का ही इस्तेमाल करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, साथ ही पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान भूलकर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 5 सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना कुछ न खाएं। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना किसी भी चीज का सेवन न करें। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोएं। सेंधा नमक का इस्तेमाल। छठ पूजा का व्रत कठिन उपवास में से एक है। इस दौरान व्रत रह रही महिलाएं इससे जुड़े सभी नियमों का पालन करती है। छठ पूजा से करीब 10 दिन पहले से ही लोगों को अरवा चावल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ प्रसाद बनाते समय चखने की भूल न करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूलकर भी इसे जूठा न करें। साथ ही इसे बनाने से पहले भी कुछ भी न खाएं। अपने हाथों को भी साफ रखें। याद रखें कि प्रसाद बनाने वाली जगह एकदम स्वच्छ हो। छठ पूजा के दौरान व्रत करने वालों को बिस्तर, गद्दे या सोफे पर नहीं सोना चाहिए। जो लोग 4 दिनों तक उपवास करते हैं, उन्हें फर्श पर कुर्सियां बिछाने और फिर सोने की सलाह दी जाती है। पूजा की वस्तुओं को छूते समय अपने हाथ धोएं और अन्य वस्तुओं को छूने के बाद छठ की वस्तुओं को न छुएं। छठ पूजा का प्रसाद कोई दूसरा नहीं बनाता।
ऐसा केवल वही व्यक्ति करता है जो व्रत रखता है। 8 छठी मैया को जो भी भोग लगाया जाए वह मिथ्या या विकृत नहीं होना चाहिए। यदि पेड़ों के फल और फूल पशु पक्षियों द्वारा खराब कर दिए गए हों तो उन्हें देवी माँ को न चढ़ाएं। फल और फूल हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। 9 घर को पूरी तरह साफ रखना जरूरी। पूजा के दौरान झूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जिस जगह प्रसाद बन रहा वहां साधारण भोजन नहीं बनाया जाता है। साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। 10 व्रतियों को बिस्तर पर सोने की मनाही। जो इंसान व्रती होता है उसे 4 दिनों की छठ पूजा का व्रत रखना होता है और पलंग या तखत पर सोने की मनाही होती है। ऐसे में वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकता है और कंबल आदि का प्रयोग कर सकता है। 11 व्रती की सेवा करना होता है। पुण्य जो महिलाएं या पुरुष छठ के दौरान व्रत रखते हैं उनकी सेवा करने पर काफी फल मिलता है। दरअसल मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत रखने वाले व्रती बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए व्रती की सेवा करना फलदायी माना जाता है। ऐसे में लोग उसके कपड़ों को धोना, पूजा के दौरान उनकी मदद करना आदि शुभ काम मानते हैं। 12 नए कपड़े पहने। छठ पर्व के चारों दिन व्रती को नए कपड़े पहनने होते हैं। ऐसे में महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। 13 कम बातचीत करे। छठ का व्रत रखने वाले व्यक्ति को कम से कम बातचीत करनी चाहिए। ज्यादा बात करने से शरीर की एनर्जी बर्बाद होती है और धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाएं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।